दो खबर आपके सामने। किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट। एक तरफ हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कभी भी बैठक हो सकती है, दूसरी आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच में। मैं सीधे चलूंगा यहां पर एक क्विक अपडेट लेने के लिए मनीष के पास, जो कि पीएमओ कवर करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2, जितेंद्र मानव और जितेंद्र भाटी, आप अपने सभी किसान भाइयों को ये दोनों अपडेट बताइए। तब तक मैं मनीष से एक इनपुट ले रहा हूं। मनीष, प्रधानमंत्री ने बनारस को चूज किया ये स्टेटमेंट देने के लिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उनका ये कॉल था जब उन्होंने सारी चीजों को एनालाइज किया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, एक तरफ वो बनारस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी का ये स्टेटमेंट आ रहा है। क्या समझा जाए? सीधे बगैर किसी शर्त के टेबल पर आमने सामने? बिल्कुल निशान, देखिए एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरी तरफ पार्लियामेंट, उसके बीच में रहकर मैं यही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि किसानों के साथ दशकों से छल हो रहा है तो वो सच है। लेकिन बात फिर वही है कि अगर किसान की आशंकाएं हैं और उन्हें उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से कि इस बार किसानों के लिए कुछ होगा, तो वैसी स्थिति में किसान और सरकार के मेरे बीच साथ अभी कुछ देर में एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। उसको बनाए रखने से ही कुछ बेहतर हो सकता है। ये सरकार का दूसरा टर्म है और इस सरकार में दूसरे टर्म में सबसे बड़ी चुनौती। रामकृपाल सर हमारे साथ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आ चुके हैं। रामकृपाल सर, अब क्या टाइमिंग है आपकी आने की? सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं रामकृपाल सर, चाहे एनडीए सरकार का पहला टर्म हो या दूसरा टर्म हो, रामकृपाल सर, प्रधानमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि हमारे मंत्री सरकार की पॉलिसीज को लोगों के बीच में अच्छे काम को बताने में, कम्युनिकेट करने में पूरी तरह फेल हो गए। यहां पर वो एक तरफ बोलते हैं कि आपके साथ छल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उनके मंत्री, उनके नेता या कोई भी किसानों के बीच में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे कि आखिर उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या फायदा होगा। और क्या आपको लगता नहीं है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है अभी? निश्चित रूप से देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बनारस की धरती से कहा है वो भी सच्चाई है। और प्रधानमंत्री ये चाह भी रहे हैं कि किसान अगर जो उनके मन में शंकाएं हैं वो सरकार उसको दूर करे, और ये कम्युनिकेशन का गैप भी है। देखिए, कुछ तो राजनीति हो रही है और कुछ इनोसेंट किसान एक्चुअली क्या है इस बात को समझ नहीं पाए हैं। उनको ऐसा लगता है कि सरकार कभी एमएसपी पर उनके अनाज नहीं खरीदेगी, छल होगा। मैं बताऊं आपको कि ये बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है। सारी चीजें फ्यूचर टेंस की हैं। आज की तारीख में बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको हम एक आजादी दे रहे हैं, आपके अधिकार में कमी कहीं नहीं हो रही है। सरकार जैसे खरीदती रही है वैसे आगे भी खरीदती रहेगी। हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं कि आप, और आपको ये रास्ता देंगे कि आप अपने उत्पादन को, अपने अनाज को, अपने फल को, सब्जी को, जहां भी इससे बेहतर कीमत आपको मिलती हो, आप उस मार्केट में ले जाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ईमानदारी से किसानों को बहुत सारे जो पुराने कानून थे, बेड़ियां जकड़ी गई थी उनके पैरों में, उसको प्रधानमंत्री तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ा उन्होंने, लेकिन ये बात सही है कि जिस लेवल पर ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस सहायता से किसानों को समझाया जाना चाहिए, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी का ये जो बेटा है कि शायद उनके मंत्री ऐसा नहीं कर पाए हैं। मुझे बहुत हद तक बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसको प्रयास होना चाहिए। केवल आप वो कहीं एक जगह पे बैठ करके पीसी करने से काम नहीं चलेगा। इतना बड़ा संगठन है, आपको इसको आंदोलन के रूप में ले जा करके गांव ये बात बतानी चाहिए कि इसके क्या फायदे आपको भविष्य में मिलेंगे। आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं ये वाकई में काफी मैटर करती है बात। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।